जय श्री राम। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिलेटेड टू द डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशन। कि अपने को इनकम टैक्स में जब भी हम आईटीआर फाइल करते हैं, अपनी ऑडिट होती है, तो अपने को डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो वहाँ पे डेफर्ड टैक्स पे अपने को टैक्स का रेट पता होना चाहिए, प्लस सरचार्ज एप्लीकेबल होगा या नहीं, लोंग विद द सेस। तो सबसे पहले डेफर्ड टैक्स जो परमानेंट डिफरेंस होते हैं उस पर डेफर्ड टैक्स क्रिएट नहीं किया जाता। जो टेम्परेरी डिफरेंस होते हैं उस पर आपका डेफर्ड टैक्स एसेट्स, जिसको हम डीटीए बोलते हैं, वो क्रिएट होगा, या अगर डी टी एल क्रिएट होगा या तो डी टी ए या डी टी एल क्रिएट होगा इन केस ऑफ टेम्परेरी डिफरेंस। देयर विल बी नो डेफर्ड टैक्स इन केस ऑफ परमानेंट डिफरेंस। तो टेम्परेरी डिफरेंस पर आपका डी टी क्रिएट होगा, तो उसका रेट क्या रहेगा। तो आप अगर ओल्ड रिजीम फॉलो करते हो, सपोज कोई कंपनी है ओल्ड रिजीम फॉलो करती है, उस पर जो टैक्स का रेट है वो लगता है 30%। तो डेफर्ड टैक्स पर भी जो आप डेफर्ड टैक्स जब आप निकालोगे तो आप रेट लोगे 30%। अब मान लो इनकम पे सरचार्ज कब लगता है, इन केस ऑफ कंपनी 1 से 10 करोड़ के बीच में इनकम होती है तो 7% सरचार्ज होता है, 10 करोड़ से ऊपर होती है 12% सरचार्ज। तो अगर इनकम पर सरचार्ज लग रहा है, मान लो इनकम ही 50 लाख है तो सरचार्ज नहीं लग रहा, तो डेफर्ड टैक्स में भी हम सरचार्ज को इग्नोर कर देंगे। सेस जो होता है 4% वो हमेशा लगता है। तो डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन करते हो सेस अपने को 4% ऐड करना पड़ेगा। अब न्यू रिजीम फॉलो करते हैं लाइक 115B उसमें अपना टैक्स का रेट कितना है 22%, सरचार्ज मैंडेटरी है 10%, सेस मैंडेटरी होता ही है 4%। ठीक है, तो अगर आप न्यू रिजीम फॉलो करिए कोई भी कंपनी, तो जब भी डेफर्ड टैक्स की वो कैलकुलेशन करेगी तो क्या करेगी, अपना 22% के हिसाब से डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन करेगी, उस पर 10% सरचार्ज लगाएगी, फिर 4% सेस। तो रूल क्या कहते हैं कि अगर आपकी इनकम पर जो रेट लग रहा है वही रेट से आप डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन करोगे। तो इनकम पर जो रेट है उसी रेट से आप डेफर्ड टैक्स निकालोगे। इनकम पर सरचार्ज लगता है तो डेफर्ड टैक्स में भी आप सरचार्ज को ऐड कर दोगे। तो न्यू रिजीम में सरचार्ज मैंडेटरी होता है तो आपको सरचार्ज देना पड़ेगा, तो 22% प्लस 10%। सेस 4% मैंडेटरी होता है, चाहे ओल्ड रिजीम फॉलो करते हो चाहे न्यू रिजीम। ठीक है, तो आपको 4% सेस लेना ही लेना पड़ेगा। तो ओल्ड रिजीम में आपका जो भी रेट है 25 या 30%। इनकम पर अगर सरचार्ज लग रहा है, इनकम आपकी 1 करोड़ से कम है, 1 से 10 करोड़ है, 10 करोड़ से ज़्यादा, तो जो भी सरचार्ज का रेट है 0% या 7% या 12, उसी वही रेट आप डेफर्ड टैक्स में लोगे, प्लस 4% सेस आपको लेना है। न्यू रिजीम में आपको टैक्स सरचार्ज सेस हमेशा लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ये तीनों चीज़ें हमेशा एप्लीकेबल होती है, चाहे आपकी टोटल इनकम कितनी भी हो। ठीक है, और टेम्परेरी डिफरेंस में ही आपका डेफर्ड टैक्स क्रिएट होगा। डेफर्ड टैक्स एसेट्स आपकी इनकम होती है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एक्सपेंस होता है। डेफर्ड टैक्स एसेट्स आपका नॉन करंट एसेट्स में रिपोर्ट होगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी में रिपोर्ट होगी, लेकिन हम इसको नेट करके दिखा सकते हैं। अगर डीटीए ज़्यादा है तो नॉन करंट एसेट्स में दिखा दो, डीटीएल अगर ज़्यादा है डीटीए से तो इसको आप नॉन करंट लायबिलिटी में डिस्क्लोज कर सकते हो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। जय श्री राम।